आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सलीम अमरोवी शख्सियत प्रोग्राम में एक बार फिर आपके हुजूर हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम शख्सियत में किसी अहम तरीन शख्सियत से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वह हमारे साथ कुछ गुफ्तगू के लिए हमारे लिए कुछ वक्त निकालें और किसी न किसी अहम शख्सियत के रूबरू हम होते हैं और आपके दरमियान इस शख्सियत प्रोग्राम के साथ हाजिर हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम की अहम शख्सियत हैं मिर्ज़ा साजिद हुसैन साजिद अमरोवी साहब। मिर्ज़ा साजिद साहब के बारे में मैं इतना बताता चलूँ कि उनकी तालीमी खिदमात भी बहुत हैं और अदबी खिदमात भी बहुत हैं। तालीमी खिदमात के हवाले से नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज में उन्होंने अपनी पूरी उम्र साइंस के हवाले से इल्मी खिदमत अंजाम दी और एक लेक्चरर की हैसियत से वो जहाँ तालीमी खिदमत अंजाम देते रहे वहीं अदबी खिदमत भी अंजाम देते रहे। एक इल्मी, अदबी और एक मजहबी बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मिर्ज़ा साजिद हुसैन साजिद साहब, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो शायरी की है उस हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है, मुनफरिद शनाख्त बनाई है। आज हमने उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे लिए कुछ वक्त निकालें और हमारे नाजरीन से रूबरू हों। तो हम अपने मेहमान साहिद साहब आपका हम इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम शख्सियत में और खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को ज़रा सा ये बताएं कि मैं चाहता हूँ असल में ख़ुसूसी तौर से, क्योंकि आपका शायरी के हवाले से अपनी एक मुनफरिद पहचान है आपके पूरे खानवादे की और ख़ुसूसी तौर से आपकी, तो आपका ये रुझान किस उम्र में हुआ कि इस तरफ भी शायरी की तरफ भी बढ़ा जाए? वरना मैंने आपको देखा कि तालीमी खिदमत आपकी साइंस के हवाले से है, लेकिन इस तरफ रुझान किस उम्र में? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मेरे वालिद गिरामी हज़रत मास्टर अब्दुर्रऊफ़ साहब रऊफ़ अमरोवी रहमतुल्लाह अलैह जी, वो नात के और गज़ल के भी शायर थे जी। 3 किताबें उनकी शाया हुई जी। तो उनकी सोहबत जी, उनकी तालीम, उनकी तरबियत बेशक के हम कायल हैं इस सिलसिले में और उसी का समरा है कि हम इस काबिल हो पाए। दूसरे ये भी है कि हमारे घर पर हमारे वालिद गिरामी ने अब से 100 साल पहले जब ये घर बना था जी, उस वक्त नात ख्वानी का जुमे की नमाज के बाद नात ख्वानी का सिलसिला कायम किया था जी जी, जो अब उसको 100 साल पूरे हो चुके। 100 साल हो गए हैं उसको? 102 साल उसे हो गए माशाल्लाह। और उसमें हमने शिरकत की हमेशा जब मुस्तकिल जी। चुनांचे उससे हमें ज़ौक़ पैदा हुआ, नात पढ़नी शुरू की हमने और नातें 10 साल की उम्र से 11 साल की उम्र से नात पढ़ता आया हूँ मैं। और उसमें जाहिर सी बात है कि जब नात के सिलसिले में और फिर शेर के सिलसिले में रुझान बढ़ा जी, तो 20 साल की उम्र से शेर कहना भी शुरू कर दिया माशाअल्लाह और मशायरों में जाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है शायरी जो है वो गज़ल से शुरू होती है, चुनांचे बाहर के मशायरों में और अमरोहा के मुशायरों में, गज़ल के मुशायरों में शिरकत रही। वालिद साहब का रुझान चूँकि नात और मनक़बत की तरफ ज़्यादा था जी, चुनांचे अमरोहा की नात और मनक़बत की महफ़िलें उनके दम से और फिर उसके बाद वो हमें भेजने लगे और हमें मुस्तकिल उनमें शिरकत का मौका मिला जी। और शुरू में तो मैं जब बिल्कुल बच्चा था 10-12 साल 14 साल का, तो उस वक्त मैं उनकी नात या मनक़बत 10-12 साल की उम्र से आप? मैं 10-12 साल की उम्र से सन 54 का एक मुशायरा याद है, मेरी पैदाइश 43 की है जी, और सन 54 में जो मुसफ़ी हुआ था जी जी, बगलों में उसमें मैंने तकरीबन सबसे पहले गज़ल पढ़ी थी और वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उससे मैंने शोहरत हासिल की। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत से बाहर के मुशायरे पढ़े, यहाँ तक पाकिस्तान भी सन 85 में गया एक मुशायरे में जी जी। तो शेर का ताल्लुक़ सन 20 साल की उम्र से शेर का ताल्लुक़ मेरा है। मैंने शेर कहना शुरू किया और उसके बाद कॉलेज के मसरूफ़ियत सन 66 से इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज में मैं साइंस टीचर हुआ जी जी, और तो शेरी मसरूफ़ियत जारी रही जी जी, क्योंकि उसके लिए कोई ख़ास वक्त निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। मैं इसका कायल हूँ कि शायरी एक इल्हामी चीज़ है, अल्लाह की वदीयत है, जिसे अता फरमा दे जी, जिस पर इनायत हो तो वो शायर हो जाता है। आदमी बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद शायर नहीं हो सकता है। और मैंने उर्दू बहैसियत सब्जेक्ट के कभी नहीं पढ़ी, क्या साइंस का टीचर रहा मैं,
आखिर ज़माने में अंग्रेज़ी का लेक्चरर भी रहा जी। तो सारे बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट, शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो माहौल जो मिला आपको वो शायद वालिद साहब की तरबियत और तालीम और उनका साथ, उसने मुझे शायर बना दिया और मेरी 8 किताबें शायर हो चुकी हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, जो आपके सामने यहाँ रखी हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा। देखा नाज़रीन, हमने दरख्वास्त की थी साई साहब से कि ज़रा सा बताएं किस उम्र में आपने शेरी सिलसिले का आपका आगाज़ हुआ, और उन्होंने बताया भी शख्सियत साजी में जो आपका अहम रोल रहा है वो आपके वालिद मोहतरम का रहा है, क्योंकि उन्होंने शायरी का जो माहौल जो बचपन से घर में मिला उसी की वजह से आपके यहाँ ये शायरी का सिलसिला चलता रहा। हम ये भी चाहेंगे थोड़ी गुफ्तगू भी हो, लेकिन साई साहब हम चाहते हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि अपना अमल से परवरदिगार को खुश करे, यानी उसकी कुर्बत हासिल करे, और परवरदिगार कैसे खुश होता है, वो खुश होता है अपने प्यारे हबीब के ज़िक्र से। तो कितनी उम्दा बात है कि जिस घर में हम इस वक्त मौजूद हैं उस घर में ज़िक्र रिसालत माब से ये घर सजा रहता है। और साजिद साहब ने उम्र भर यूँ तो गज़लें भी कहीं, नज़्में मुख्तलिफ़ असनाफ में आपकी शायरी आप अपनी तरह से पूरी तरह से नुमाइंदगी करती हुई नज़र आती है, लेकिन नात के हवाले से आपकी शख्सियत बड़ी अहम है। तो हम चाहते हैं चंद अशार हमारे नाजरीन को ज़रा सा गुफ्तगू के दरमियान में अपने कुछ नात के सुना दीजिए, फिर वो थोड़ा सा गुफ्तगू और भी आगे बढ़ेगी। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि काफ़ी किताबें, अब जो तादाद बताई भी साई साहब ने कि वो अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं, और हर किताब ने जो मकबूलियत हासिल की है वो आवाम में पता लग सकता है कि शाही साहब की शायरी एक बिल्कुल एक नया अंदाज़, और खुसूसन नात के हवाले से जब शाही साहब मुखातिब होते हैं तो जो कैफियत सुनने वाले की होती है, सामे की होती है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। हमने दरख्वास्त की है शाही साहब से कि वो कुछ अपने पसंद के नात के अशार ज़रा सा पढ़ें ताकि हमारा परवरदिगार खुश हो, और हम फिर उसके बाद कुछ और चंद बातें उनसे कर सकेंगे। अर्ज़ करता हूँ। जी जी जी, एक नात के चंद शेर मुलाज़ा करने। जी जी, इरशाद है। अब वो उम्र का तकाजा ये इस मोड़ पर ले आया है कि जो तरन्नुम कभी हम, अरे आपके तरन्नुम के तो खैर लोग शायर रहे हैं जी जी, अब उस पर उबूर नहीं रहा है क्योंकि उम्र का तकाजा ऐसा है, जैसे आप बेहतर समझें, आप वो खराब रहती है जी। नात का शेर मतलब मुलाज़ा करें जी। खौफ हिसाब, खौफ कब्र, फिक्र माल ले गई। वाह। खौफ हिसाब, खौफ कब्र, फिक्र माल ले गई, निस्बत कुए मुस्तफ़ा सारे वबाल ले गई। अरे भाई, वाह 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 वाह, निस्बत कुए मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारे वबाल, निस्बत खौफ हिसाब, खौफ कब्र, फिक्र माल ले गई, निस्बत कुए मुस्तफ़ा सारे वबाल ले गई। और शेर मुलाज़ा करें जी। सूरत उन्हें दिखा सकूं ऐसे अमल न थे मेरे, सूरत उन्हें दिखा सकूं ऐसे अमल न थे मेरे, उनके हुजूर तो मेरी सूरत हाल ले। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सूरत उन्हें दिखा सकूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे क्या कहने, उनके हुजूर तो मेरी सूरत हाल ले गई। और शेर मुलाज़ा करें, तायरे शौक को कोई हाजत बालों पर न थी, तायरे शौक को कोई हाजत बालों पर न थी, हसरत दीद मुस्तफ़ा बेपरोबाल ले, हसरत दीद मुस्तफ़ा बेपरोबाल ले गई। तायरे शौक को कोई हाजत बालों पर न थी, हसरत दीद मुस्तफ़ा बेपरोबाल ले गई। और जुल्फ़े नबी को छू के जब, जुल्फ़े नबी आई नसीम बादब, क्या जुल्फ़े नबी को छू के जब आई नसीम बादब, इज़्ने निशात दे गई गर्दे मलाल ले गई, गर्दे मलाल ले गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और ख़ास तौर से शेर मुलाज़ा करें, कुर्बे शहे हिजाज तक उनकी हरीम नाज तक। अच्छा, कुर्बे शहे हिजाज तक उनकी जबीन हरीम नाज तक, औजे ख्याल की कसम मौजे ख्याल ले, अरे मौजे ख्याल ले, औजे ख्याल की कसम मौजे ख्याल गई, सुभान अल्लाह, कुर्बे शहे हिजाज तक, वाह 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 वाह, हरीम नाज तक, सुभान अल्लाह, औजे ख्याल मुस्तफ़ा, औजे
ख्याल की कसम, मौजे ख्याल की कसम, मौजे ख्याल ले गई यहाँ। और शेर है, हालत दिल तबाह थी, जुल्मत शब की राह थी। हालत दिल तबाह थी, जुल्मत शब की राह थी, शमे जमाले मुस्तफ़ा साफ निकाल ले, साफ निकाल ले गई। हा, क्या खूबसूरत शेर है। वाह 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 वाह, निकाल ले, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, साफ निकाल ले गई यहाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शेर, आखिरी शेर है, जी जी, उनकी एक निगहे अमल तराज, एक निगहे अमल तराज, मुझ पे भी हो शहे हिजाज। अच्छा, एक निगहे अमल तराज, मुझ पे भी हो शहे हिजाज, ये मेरी बेहिसी मेरे सारे कमाल ले गई है। ये मेरी बेहिसी, क्या क्या क्या, वाह 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 वाह, खूबसूरत। एक निगहे अमल तराज, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। शहे हिजाज, सुभान अल्लाह, ये मेरी बेहिसी मेरे वाह 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 सारे कमाल ले गई। और मक्ता मुलाहिजा कर लें। जी इरशाद। साजिद कम निगाह देख, बेअमली ने क्या किया। साजिद कम निगाह देख, बेअमली ने क्या किया। अज़्म हुसैन ले गई, सोज़े बिलाल ले गई, सोज़े बिलाल ले गई, हुसैन ले गई, सोज़े बिलाल। भाई क्या कहने हैं, क्या खूबसूरत नात आपने सुनाई है। किसमें खूबसूरत पैगाम भी है। देखें, इंसान को बाअमल होना चाहिए, सीरत मुस्तफ़ा पर नज़र रहे तो इंसान बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता है, बहुत अच्छा मुआशरा कायम हो सकता है उससे। और बड़ा अच्छा पैगाम देती हुई शायरी साहिब साहब की आपने समाअत फरमाई। नाज़रीन, साहिब साहब तकरीबन आपने बताया कितनी मजमूए, शेरी मजमूए आपके अब तक आ चुके हैं। मेरे 8 मजमूए शाया हो चुके हैं, उनमें एक नसरी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका एक कोई सुना है कि नसरी मजमुआ भी आया है, नसरी मजमुआ है, ज़रिया निजात। ज़रिया निजात, वाह वाह वाह। मज़ामीन है, वो आर्टिकल्स हैं जी, जो डॉक्टर नाशिद नकवी ने मुझे पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सेमिनार्स में बुलवाया। जी जी, सूफी सेमिनार्स। जी जी जी, और मुझसे सूफी फाउंडेशन के सेमिनार में मेरे ख्याल में आया। जी, उन्होंने फरमाइश की मुझसे कि तसव्वुफ पर आप आर्टिकल्स पढ़िए। अच्छा, तो मैं 3-4 बार वहाँ हाजिरी दी मैंने। अच्छा अच्छा। और वहाँ मैंने आर्टिकल्स पढ़े जिसकी बड़ी मुझे दाद भी मिली। उन मकालों को आपने एक जगह यकजा कर दिया, उन मज़ामीन को। फिर उसके साथ जब किताब बनानी, अरे तो जाहिर सी बात है 10 मज़ामीन का मजमुआ है। अरे 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 अरे, ज़रिया निजात। जब भाई अगर शायर कोई एक मिसरे में बहुत बड़ी बात कह सकता है तो नस्र में भी जब कलौना है तो आपके लिए फिर कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो यकीनन बड़ी तारीफ की लोगों। पहला शेरी मजमुआ साहिब साहब आपका किस? पहला शेरी मजमुआ 1410 हिजरी में जी शाया हुआ। जी जी, इसका सन, अच्छा, ये किताब है राज़ बख्शिश। ये सबसे पहला शायर। क्या कहना है। हाँ, और ये जितनी किताबें मेरी हैं ये सब तारीखी नाम है। अच्छा अच्छा, इनसे तारीख बरामद जी। राज़ बख्शिश 1400 आपने नीचे। अरे वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत टाइटल भी। नाजरीन, इतनी खूबसूरत पहली किताब जो साहिब साहब का ये नातिया मजमुआ आया है, इसका आपने जैसा कि अभी बताया भी कि राज़ बख्शिश, और उसकी तारीख इसी टाइटल के में नज़र आ रही है और नीचे लिखा है। तो देखें, ये पहला मजमुआ आया है सन 1410 हिजरी में। ये आज ये पहला नातिया मजमुआ 1445 हिजरी है। जी जी जी, 1445, 44 साल हो गए तकरीबन, 45-44 साल। तो पहला मजमुआ ही 44-45 साल पहले साहिब साहब का ये नातिया मजमुआ आया। कुछ नसीब है साहिब साहब के ज़िक्र रिसालत माह में इतने मसरूफ़ रहते हैं और इतनी जल्दी एक मजमुए की शक्ल में, नाती मजमुए की शक्ल में दुनिया को एक खूबसूरत तोहफ़ा ही पहला तोहफ़ा दिया। उसके बाद ये सिलसिला किताबों का चलता रहा और फिर ये आया दूसरा मजमुआ आरज़ुए बख्शिश। क्या बात है। और ये भी तारीखी है 1426। इसमें देखें ये चीज़ कहीं देखने को नाजरीन हमें नहीं मिलती। मैंने भी गौर नहीं किया था। 2-3 मजमुए तो साहिब साहब के मैंने देखे थे और मुझे भी नसीब हुआ वो पढ़ने का, लेकिन ये इत्तफाक देखिए, ये इस पर गौर मैंने भी नहीं किया था। और कितनी अच्छी बात है कि टाइटल ही किताब का ऐसा हो कि जो तारीखी हो।
तो क्या बात है, आरज़ू बख्शिश, खूबसूरत मजमुआ नात। और ये भी इतना अमूमन ये होता है कि मजमुए जो छपते हैं वो उनके टाइटल इतने हसीन या इतने अच्छे नहीं हो पाते, ये हर एतबार से, नाम के एतबार से भी, तारीख़ी एतबार से भी, और किताब बहरहाल अंदर तो जो कुछ है उससे अंदाज़ा फिर खुद ही लगा सकते हैं ऐसा। ये दूसरी किताब भी इतनी खूबसूरत आपने समात फरमाई, और ये सिलसिला उसके बाद ये गौहर बख्शिश, वाह वाह वाह, मजमुआ नात, वाह 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 वाह, नातो मनाकिब ही हैं। और ये देखिए, वाह 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 वाह, ये देखिए इस सिलसिला, और ये भी तकरीबन 250-300 सफ़ात लग रहे हैं मुझे, 1427 इसमें 300 से ज़्यादा सफ़ात हैं, 350-300 सफ़ात की ये किताब गौहर बख्शिश साहिब साहब ने समाज को एक खूबसूरत तोहफ़ा फिर दिया, और इसमें भी हमद व नात और ये मनाकिब भी हैं इसमें। तो ये सिलसिला देखें, ऐसा नहीं है कि साहिब साहब को जब सुनते हैं लोग तो फरमाइश करते हैं कि आप तरन्नुम में भी सुनाइए, तो तरन्नुम के खुसूसी तौर से, मेरी उम्र जितनी हुई है, मैं जितना अंदाज़ा लगाता हूँ, तरन्नुम के शोरा के इतने मजमूए मुझे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन साहिब साहब के साथ ये है कि ये तरन्नुम में भी पढ़ लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सफ़े यानी कागज़ पर कितनी शायरी दिखाई दे रही है, उसमें इतने मजमूए की शक्ल में जब दिखाई दे तो यकीनन उस शख्सियत का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं नाज़रीन। तो ये एक खूबसूरत किताब आपने समात फरमाई, और ये इसके बाद ये सिलसिला, अच्छा फिर गज़ल का मजमुआ ये सामने दस्तरस, क्या खूबसूरत टाइटल, क्या खूबसूरत किताब हमारी नज़रों के सामने है और मेरे हाथों में नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ये किताब साहिब साहब की। और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा, और ये फिर अच्छा गौहर बख्शिश, ये भी टाइटल मतलब वो 1439, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखें, और फिर सामने हुजूर का रोज़ा टाइटल पर दिखाई दे रहा हो तो ख़ुद ब खुद इंसान का दिल तड़पने लगता है कि जल्दी से इस किताब को खोलें और हम भी पढ़ें। तो ये सिलसिला, किताबी सिलसिला भी चलता रहा, और आपका मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, जैसा आपने जिक्र किया कि ये अमरोहा से बाहर जो सफ़र किए हैं, उसमें आपने पाकिस्तान का भी सफ़र किया है, वो किस सन में किया है? ऐसा सन 85 में। अच्छा, अंजुमन सादात अमरोहा, जी जी, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम कराची में है, जी जी, बहुत बड़े प्रोग्राम, मैं सबसे पहले आलमी प्रोग्राम उन्होंने ही कराने शुरू किए हैं, भाई शमीम हादी, जी जी, शमीम हादी साहब भी उसके बड़े अहम रुकन रहे हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, और वो हमारे वालिद साहब के शागिर्द थे ख़ास। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ये तहरीक चलाई, और मुझे एक मुशायरे में शिरकत के लिए उन्होंने मदऊ किया। अच्छा, मैंने पाकिस्तान का मुशायरा पढ़ा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तो देखें, ये सिलसिला आप किताबी सूरत में भी और मुशायरों में भी और महफिलों में भी, लेकिन साथ साथ मैं ये साहिब साहब के मुँह पर नहीं क्या कहूँ, हकीकत ये है कि मेरी भी खुशनसीबी रही है कि साहिब साहब के शागिर्दों में शायद थोड़ा बहुत साहिब साहब की जो कमचियाँ मैंने खाई हैं उसका शायद असर थोड़ा बहुत किसी लायक अगर हूँ तो शायद उसी वजह से हूँ, और मेरी खुशनसीबी रही है कि, लेकिन वहाँ भी साहिब साहब ने पूरी तरह से ड्यूटी यानी तालीमी खिदमत भी पूरी तरह से अंजाम देते रहे, और उसके साथ जो घर से माहौल से जो मिला वो आपने देखा, इतनी किताबों की शक्ल में और इतनी शायरी की शक्ल में जो दिए है हुजूर के यानी ज़िक्र रिसालत माब में इस कदर मगन रहना। और जैसा कि साहिब साहब, मैंने तो देखा है कि साहिब साहब आपके यहाँ तो ये जो महफिल का सिलसिला रहता है, नातिया महफिल, इसको भी बड़ा एक ज़माना हो गया है कि पूरे 100 साल से ज़्यादा हो गए, 100 साल से ज़्यादा, यानी हर जुमे को ये महफिल होती है जी, और उसकी शोहरत है सिर्फ। हाँ, तो अमरोहा की तो ख़ास तौर से उन ख़ास महफिलों में 86 में हमारे वालिद साहब मोहतरम का विसाल हो गया जी, तो उसके बाद ये खिदमत मुझे नसीब हुई जी जी जी, तो मैं उसको चला रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस पर कायम रखे, आमीन। सब सामीन से और मेरे मुताल्लिक़ीन से सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि वो दुआ करें कि वो कायम रख पाऊँ मैं, तो वो जारी है और अब भी होता है बाकायदा। और 10 मुहर्रम को एक महफिल का कायम हुआ था उसी ज़माने में जी जी, उसको भी 100 साल हो गए। अच्छा, उस महफिल ये जो 10 मुहर्रम को होती है, 10 मुहर्रम को जो करबला के जिक्र शहादत हुसैन, ये वो भी 100 साल से होती है। और उससे बड़ा जलसा, उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, उससे बड़ा जलसा तो देखा ही नहीं हमने, होता ही नहीं कोई। तो वो बहुत बड़ा जलसा होता है और उसमें बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। 3-4 घंटे शहादत का तस्करा बयान किया जाता है। अच्छा, और उसको बयान करने के लिए मेरे छोटे भाई
आसिफ हुसैन, जो प्रोफेसर आसिफ, डॉक्टर आसिफ जी जी काशीपुर में रहते हैं जी जी, और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, वो काशीपुर से आकर उसे पढ़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो वो सिलसिला जारी है। 100 साल से ज़्यादा का सिलसिला इसे भी हो गया और नादिया सिलसिला भी हो गया। तो इसमें तो कुछ नए पढ़ने वाले हैं वो भी आते होंगे, आप देखते उन्हें मौका कुछ देते हैं? सबसे ख़ास बात यह है कि कोई बुलावे से नहीं आता है। अच्छा, लोग जो आते हैं वो बेबुलाया। हाँ हाँ, पता है कि भाई वहाँ है तो भाई नसीब हो जाए, अगर पढ़ने का नसीब हो जाए तो और बड़ी बात है, वरना सुनने तो नसीब होगा ही होगा। सुनना ही सुनना है, वो तो लगातार है। क्या क्या नहीं, वैसे जो जुमे को जो आप मुख्तलिफ लोग आते हैं। अच्छा, वही मैं कर रहा हूँ, शहर के नातख्वां जो हैं जी वो आते हैं सब, अमरोहा के सारे नातख्वां हमारे यहाँ की नातख्वानी की महफिल से ही आगे बढ़े हैं माशाल्लाह, और आगे चले हैं बिल्कुल कम उम्री से। देखिए क्या बात है नाज़रीन, ये कहीं बहुत कम, मैंने जितने सफ़र किए हैं थोड़े बहुत, तो कहीं ऐसा नहीं मिलता कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर एक दर्सगाह की सूरत में काम कर रही हो कि जो शहर में नए कहने वाले हैं नात या हम, तो उन्हें एक ऐसी महफिल मिल जाए हर जुमे को, यानी हफ्ते में, कि वहाँ पर जाकर असातिज़ा के दरमियान कुछ अपने अशार सुनाएं और उनकी इस्लाह भी हो जाए, और कैसे उस महफिलों में बैठा जाता है, कैसे सुना जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सलीक़ा, ये तरीक़ा भी असातिज़ा को देकर नसीब होता है। खुश नसीब हैं वो नौजवान भी। तो साहिब साहब, मुझे ज़रा सा ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज का जो नौजवान शायर नात कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, यूँ तो हमें यकीन है कि क़यामत तक ये ज़िक्र कायम रहेगा, तो उससे आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं कि ठीक? आजकल नौजवान नात की तरफ को, मरक़ावत की तरफ को काफ़ी राग़िब हैं जी, तो मैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। मेरे पास जो आते हैं लोग, आप काफ़ी शागिर्द हैं, वो आते हैं, उनको बाकायदा तालीम देता हूँ, उन्हें बताता हूँ, इस्लाह करता हूँ, वो उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं नहीं, आप दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत बिल्कुल कोई बहुत काबिल आदमी हूँ या कोई नहीं, आपका तो बहरहाल इसमें इतना, क्योंकि हकीकत यह है जिस दौर में हम सब गुजर रहे हैं इसमें उर्दू से बड़े दूर हैं लोग, यानी लिखना पढ़ना तो बहुत ही बड़ी बात है। मुझे बहरहाल मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये किताब देखिएगा। जी जी जी, ये हमारे एक अमरोहा के अलीगढ़ में लेक्चरर थे। अच्छा अच्छा, इनका फ़ोटो भी है ये। अच्छा, आप जानते हो डॉक्टर शिजाउद्दीन फारूक जी जी जी, अरे इनका नाम तो मुझ पर ये किताब क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, रमज़ान से पहले हुआ। अच्छा, इजरा उसका अभी जो हुआ था, मैं माज़रत चाहता हूँ नहीं हाजिर हो सका था, उसका इजरा ये, अच्छा उस प्रोग्राम में ये हुआ था माशाल्लाह। मेरे ऊपर पूरी 250 पेज की किताब उन्होंने, यकीनन आपको शायरी और शख्सियत पर। अरे वाह वाह नाज़रीन, मैं आपको शुरू में भी ये बात अर्ज़ करना चाहता था कि शाहिद साहब की शख्सियत ऐसी है कि जिन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन मैंने फिर शाहिद साहब से एक दरख्वास्त की कि बहरहाल इस दौर में किताबें पढ़ने वाले ख़त्म तो कभी भी नहीं होंगे, और लेकिन उर्दू पढ़ने वाले बहरहाल कुछ कम दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये भी है कि इधर ये सोशल मीडिया से इस कदर लोग जुड़ गए हैं, तो हमारा छोटा बच्चा भी उर्दू पसंद तो बहुत करता है, बोल भी रहा है, लेकिन लिखना पढ़ने में ज़रा सा दूरी है। हम दुआ करते हैं कि वो इसके भी करीब आएँ, लेकिन हमने चाहा कि शाहिद साहब आपकी शख्सियत के हवाले से थोड़ी सी बहुत गुफ्तगू हो जाए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हमारी दरख्वास्त कबूल की। लेकिन आज ये किताब देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि देखें किताब में भी आपकी शख्सियत के हवाले से जो लोगों ने इतराफ़ किया है उसको किताब बंदी किया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत किताब, डॉक्टर शिजाउद्दीन फारूकी साहब अलीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने ये नात व मनाक़िब का खज़ाना, यानी साहिद साहब की शख्सियत जो इस हवाले से उसको उन्होंने इस किताब की खूबसूरत देखे टाइटल, ये किताब भी है। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपने बहरहाल इस किताब का, क्योंकि मैं चाहता भी था कि जो इजरा हुआ है इस किताब के बारे में, आपने बहरहाल इस किताब सामने नजरों के जी 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 सामने आई, तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो ऐसा रिटायरमेंट के बाद अब तो मेरे ख्याल में कई साल हो गए हैं आपको? 20 साल रिटायर 20 साल जी जी, तो उसके बाद मैंने उन 20 साल को जी गंवाया नहीं है। मैं यही, और ये जो नसरी मज़ामीन है सब उस 20 साल के बाद गई हैं। मेरे रिटायरमेंट के बाद भी लिखे मैंने, क्योंकि मैं नस्र की तरफ राग़िब नहीं था बिल्कुल। जाहिर है टीचिंग का प्रोफेशन, और फिर उसके बाद शायरी, तो फिर नस्र की तरफ दिमाग नहीं चला था। मगर वो कुछ लोगों ने मुझे इस तरफ राग़िब किया। मेन उसके अंदर नासिर नकवी और डॉक्टर जुनैद फारूकी, दो शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे नस्र की तरफ। अच्छा, जुनैद फारूकी तो साहब नस्र के हवाले से पुश किया, और नासिर ने पुश किया। नासिर मेरे शागिर्द हैं। जी 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 जी, और
जुनैद बहुत पढ़े लिखे शख्सियत है, वही फारसी अरबी के बहुत बड़ा माहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि आप नस्र में आइए आप। तो मुझे नस्र की तरफ राग़िब करके किताब तैयार करा दी। क्या कहने नस्र की। तो देखें नाज़रीन, साहिब साहब ने नस्र के हवाले से जो किताब लिखी है उसका तस्करा किया, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा नस्र की जब गुफ्तगू हो रही है तो नज़्म का भी थोड़ा बहुत मज़ा लेते रहें। तो ऐसा हम चाहते हैं आपकी जो भी आपके हाफ़ज़े में हो तो कुछ और अशार थोड़े बहुत हमारे नाज़रीन से शेयर कर लें, अगर तो मैं आप जैसे बेहतर सब महसूस कर रहे हूँ जिस अंदाज से आप, हाँ, चाहे वो हमद के सुलाने, चाहे वो नात के, चाहे या कुछ गज़ल के भी अशार मैं सुनना चाहूँगा आपसे। जी, मैं गज़ल के भी आपसे दरख्वास्त करना चाहता था कि अगर कुछ गज़ल के अशार हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे तो। मैं गज़ल के शेर सुनाता हूँ। जी जी जी, चंद शेर की गज़ल है जी। उनकी महफिल में होके आए हो, उनकी महफिल में होके आए हो, उनकी महफिल में होके आए हो, तुम कोई चीज़ खो के आए। हाँ, क्या कहने हैं, क्या जुबान है, वाह 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 वाह, महफिल में होके क्या मतलब है। हाँ, तुम कोई चीज़ खो के आए हो। हाँ, वाह 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 वाह, उनकी महफिल में होके आए हो, हाँ, तुम कोई चीज़ खो के आए हो। पारसा लग रहे हो तुम बिल्कुल, हाँ, पारसा लग रहे हो तुम बिल्कुल, दाग दामन के धोखे आए हो। दाग दामन, वाह 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 वाह, क्या रंग है भाई, वाह 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 वाह। पारसा लग रहे हो तुम बिल्कुल, दाग दामन के धोखे आए हो। वाह 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 वाह। और ये क्या कहते हैं, खूबसूरत तलमीज़ भी है इसमें जी। ये शेर मुलाहिज़ा करें जी। हाथों पहुँचे हो ता जज़ीरे इश्क। अच्छा, हाथों पहुँचे हो ता जज़ीरे इश्क, अपनी कश्ती डुबो के आए हो। हाय 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 हाय। हाथों पहुँचे हो ता जज़ीरे इश्क, भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, अपनी कश्ती डुबो के आए हो। वाह 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 वाह, उनकी महफिल में होके आए। हाँ, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अश्क रुकते नहीं हैं आँखों से, अश्क रुकते नहीं हैं आँखों से, क्या समंदर समो के आए हो। है क्या बात है, समो के। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर है। अश्क रुकते नहीं हैं आँखों से, क्या समंदर समो के आए हो। वाह 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 वाह। और इसका आखिरी शेर मुलाहिज़ा करें खास तौर से, साथ लाए हो बूए खुल्दे भरी, साथ लाए हो बूए खुल्दे भरी, माँ के कदमों में सो के। भाई वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर हो गया है भाई साहब। वाह 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 वाह, साथ लाए हो भाई, बहुत ही खूबसूरत शेर हो गया है। वाह वाह वाह, माँ के कदमों में सो के आए हो। कितना फिर जहमत होगी साहब। वाह 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 वाह, इस लहजे में कोई शेर मैंने अब तक माँ के हवाले से नहीं सुना है। वाह 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 वाह। हाँ, साथ लाए हो बूए खुल्दे भरी, माँ के कदमों में सो के आए हो। वाह 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 वाह, नवाजिश। वाह 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 वाह। और मख्ता है इसका जी। आज एक नई तरकीब मैंने बनाई है जी। आज तस्बीह हिज्र में साजिद, आज तस्बीह हिज्र में साजिद, कितने मोती पिरो के आए हो। हाय 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 हाय, आज तस्बीह। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। देखा नाज़रीन, कितनी खूबसूरत गज़ल साहिब साहब ने हमारी दरख्वास्त पर पेश की। और देखें गज़ल का यानी कैनवस कितना वसी हुआ है और उसको किस किस अंदाज से शायर अपने शेर में कितनी बुलंद फ़िक्र को समा देता है, ये आपने अंदाज़ा लगाया होगा साहिब साहब की शायरी से। साहिब साहब ने यूँ तो कहा कि चंद शेर हैं इस गज़ल में, लेकिन एक एक शेर इतना अहम और इतना कीमती कि उस पर कई सफ़े भरे जा सकते हैं एक शेर के हवाले से अगर कुछ तबसरा किया जाए। कितनी खूबसूरत गज़ल साहिब साहब ने पेश की, बहुत हम शुक्रगुजार हैं। साहिब साहब, हम चाहते थे कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी जो गुज़री है, जो आपका खानवादा इतना अहम, और बहरहाल अमरोहा, सरज़मीन अमरोहा पूरी दुनिया में अपनी एक शनाख्त रखती है, एक पहचान रखती है, इसमें आपने जो ज़िंदगी गुजारी, तो कुछ दिलचस्प वाक़या अगर आप हमारे नाज़रीन से कोई शेयर करना चाहें, जैसा भी आपके नज़र में हो, चाहे वो किसी महफ़िल के हवाले से हो, या क्योंकि आप बड़े अहम तरीन शौरा हज़रात आपके यहाँ आते रहे हैं, और उसमें चाहे वो जौन एलिया हों, अमरोहा की सरज़मीन के हवाले से अगर जिक्र करें, या चाहे वो शमीम जयपुरी हों, जो मैं मेरी नॉलेज में है वो सब आपके यहाँ से जुड़े रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ नाज़रीन से कोई ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रा सा बताइए। वो असल में वाक़यात तो ज़ाहिर है कि जब मशायरों के स्टेज पर हम जाते हैं जी जी, तो
कुछ ना कुछ कोई ना कोई जुमला तो हर मुशायरे से निकल के आता है, बेशक। मगर ये कि वो इतने मुशायरे पढ़े हैं, जी जी जी, तो कहाँ याद रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और एक वाकया सुनाता हूँ मैं, जी जी, अजीब व गरीब, जी, पाकिस्तान का। पाकिस्तान जब हम 85 में गए थे, जी जी, तो उसमें कैफी आजमी और मजरू सुल्तानपुरी और बम्बई से भी शोरा गए थे, और काफ़ी बड़ी तादाद शोरा की थी उसमें। जी जी, तो उसमें एक नशस्त थी, शायद मेजर वो जो थे बगलों में के बाकर साहब शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, तो उनके यहाँ एक नशस्त थे। जी जी, तो उनके साथ खुसूसी नशस्त होगी, जाहिर सी बात है। जॉन भाई भी मौजूद थे। जी जी, उनसे मेरा बड़ा गहरा रब्त रहा, बेशक। तो वो मौजूद थे वहाँ, तो स्टेज को मैं और मजरू सुल्तानपुरी और एक साहब भोपाल के थे, अच्छा, सईद साहब शायद। अच्छा अच्छा, तो तीन साहब बैठे थे, उन तीन को ही बुलाया भी था मुशायरे में। अच्छा, नशस्त में। अच्छा अच्छा, तो वो नशस्त हुई और पाकिस्तान के लोग वहाँ, कराची के लोग बैठे थे, जी, तो उनमें शोरा थे ज़्यादातर। जी जी जी, तो उसमें मैंने पढ़ी गज़ल, फिर उन्होंने पढ़ी, फिर उन्होंने पढ़ी, फिर तीन चार गज़लें पढ़ ली हुई। जी जी, तो वो पाकिस्तान में रिवाज सन 85 का बता रहा हूँ अब मैं ये, जिसको आज 35 साल के करीब हो जाते हैं, तो उस वक्त भी जी ना गज़ल को वो सब लोग तहतुल लफ्ज़ पढ़ने का रिवाज वहाँ था और है। जी जी जी, वहाँ तहतुल लफ्ज़ ही पढ़ते हैं। जी जी जी, तो अब ये अजीब और गरीब बात है जो आपकी ने ये बात मालूम ही नहीं होगी लोगों को, जी, कि ऐसा था। अच्छा, फरमाइश हुई फिर, जी, तो मजरू साहब से फरमाइश हुई कि साहब ये गज़ल, और तो मजरू बोले भाई कि मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा, और मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो एक नीचे से एक शायर ने कहा कि साहब तहतुल लफ्ज़ पढ़ दीजिए। तो उनका जुमला ये था, क्या गज़ल भी तहतुल लफ्ज़ पढ़ी जाती है? अरे ओहो, ये आपने सुना नहीं होगा जुमला? नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी याददाश्त मजरू सुल्तान, मेरी याददाश्त महफूज है, क्योंकि उन्हें कभी तहतुल लफ्ज़ कहीं पढ़ते हुए देखा नहीं देखा, नहीं सुना। वो तरन्नुम से ही पढ़ते थे, बड़ा फोका तरन्नुम था, हल्का हल्का, जिसमें बड़ा मज़ा आता था। और उनका ये जुमला मुझे आज तक याद है। अच्छा अच्छा, क्या कहने हैं। अरे 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 अरे, देखिए साहब, ये क्या खूबसूरत आपने वो वाक़या शेयर किया हमारे नाज़रीन से कि मजरू सुल्तानपुरी जैसी शख्सियत, उनका तरन्नुम भी जहन में आने लगा। जैसे आपने जिक्र किया तो सब फौरन सामने आ गए कि वो क्या प्यारा जुमला, कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा शायर, क्या ठिकाना उस शायर। लेकिन उनका कहना है कि भाई क्या क्या गज़ल, हाय हाय हाय, आज तक याद है, हाय 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 हाय, क्या 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 कहने हैं। वाह 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 वाह, देखा कितने हमारे कितने बुजुर्ग क्या क्या खूबसूरत जुमले और क्या क्या खूबसूरत महफिलों में बातें कह दिया करते थे कि उसका ही लुत्फ लेते रहते थे हम, के मुशायरों में भी जैसे आ जाते थे जुमले, कुछ सफ़े सामीन में से भी हर मुशायरे में आते थे। जी जी जुमले आते थे। अब वो याददाश्त जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई। हाँ, वरना तो 12 दिन रहते हैं। जी 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 जी, बहरहाल वैसे तो मैं आपको ज़्यादा ज़हमत तो नहीं देना चाहता, लेकिन अब इसके लिए क्या करूं, हमारे नाजरीन ने जब शुरू में गुफ्तगू हो रही थी तो अंदाज़ा लगाया, जो लोग पहली बार अगर आपके सुन रहे हैं हमारे इस चैनल के ज़रिए, वो सोच रहे होंगे कि कम से कम 1 या 2 शेर सलीम ज़रूर दरख्वास्त करेंगे साई साहब से कि तरन्नुम में भी सुना दें। वैसे मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ज़हमत हो जाएगी, लेकिन नात हो, गज़ल हो, हम हो, जो आप चाहें थोड़ा सारा गुनगुना देंगे, ताकि हमारे उन नाजरीन की भी तशनगी जो न रहे, जो चाहते हैं थोड़ा सारा कि माँ साहब की कुछ तरन्नुम में भी कुछ सुन लें। और जैसे आप मैं महसूस तो नहीं कर पाऊंगा। अरे अरे, आपको तो बहरहाल भाई, हमने तो बहुत आपको तरन्नुम में सुना है, बचपन से सुना है, बल्कि हमने थोड़ा बहुत जो शायरी करने लगे हैं वो आप लोगों को सुनकर और आप लोगों को पढ़कर ही इस लायक थोड़ा बहुत हो गए हैं शायद जो शेर कहने लगे हैं। तो अब दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने उस मखसूस अंदाज में कुछ अशार हमारे नाज़रीन से शेयर कर लें। गज़ल के चंद शेर तरन्नुम से मैं पढ़ता हूँ। जी शायद कोशिश करता हूँ। जी मतलब मुलाज़ा कर लें। इरशाद। बन के हदे इम्तियाज़ बेहुनरी रह गई, बन के हदे इम्तियाज़ बेहुनरी रह गई, बन के हदे इम्तियाज़ बेहुनरी रह गई,
रूठ गई आ गई बेखबरी रह गई, रूठ गई आ गई बेखबरी बेखबरी गई। और शेर है जलवागरी हुस्न की क्यों न रहे नापजीर, जलवागरी हुस्न की क्यों न रहे नापजीर, खुश नजरी उठ गई कम नजरी, खुश नजरी उठ गई कम नजरी रह गई। क्या कहने हैं, वाह वाह। बन के हदे इम्तियाज बेहुनरी रह गई, गुलशन एहसास पर बरक गिरी बार बार, गुलशन एहसास पर बरक गिरी बार बार, शाख तमन्ना मगर फिर भी हरी रह गई है। वाह वाह वाह। शाख तमन्ना मगर हरी रह गई। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। शेर खास तौर से जी बेअमली से पैगाम भी है इसमें। जी बेअमली से मिली ममलुकते बेहिसी, बेअमली से मिली ममलुकते बेहिसी, सल्तनते दिल छिनी दर भर गई, सल्तनत दिल छिनी दर भर गई। वाह 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 वाह। क्या शेर है, समझता नहीं है इस बदल में। जी और खास तौर से पेश करता हूँ शेर। वाह वाह। ज़ीस्त के मलबूस में ताक लिए मेरो माँ, ज़ीस्त के मलबूस में ताक लिए मेरो माँ, दामने एहसास की बखिया गरी रह गई है, बखिया गरी रह गई। दामने एहसास की बखिया गरी। वाह 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 वाह। अब पढ़ने क्या कहने हैं। नहीं आपने बहुत उम्दा पढ़ा है। मौला आपको सलामत रखें, परवरदिगार आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। देखा इस खूबसूरत अंदाज से साहिब साहब ने हमारी दरख्वास्त पर एक अपना खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गज़ल पेश की। देखिए महफिलों में किस तरह से तरन्नुम में पढ़ा जाता है रहा है, किस तरह से ये आज का जो दौर है, जो जिस अंदाज से लोग पढ़ रहे हैं उसको हम ज़्यादा उस पर तबसरा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग तरन्नुम में किस अंदाज से पढ़ते थे। अभी साहिब साहब ने जिक्र किया कि मजरू सुल्तानपुरी ने क्या जुमला कहा वहाँ पर नशस्त में। तो अब वो जो असातिज़ा हैं हमारे, जो तरन्नुम में पढ़ते थे, वो क्या उनका एक अलग महफिल में पढ़ने का अंदाज़ होता था, वही कायम आज भी। देखिए साहिब साहब को आपने सुना होगा तो अंदाज़ा लगाया होगा कि तरन्नुम में क्या सलीका और क्या उतार चढ़ाव और क्या तरीक़ा, यानी वो एक कैफियत अलग ही होती है। तो हमने दरख्वास्त की और साहिब साहब ने हमारी दरख्वास्त कबूल की कि वो अपने खूबसूरत अंदाज में ये गज़ल हमारी दरख्वास्त पर पेश की। तो नाज़रीन, मैंने बताया आपको कि साहिब साहब जैसा कि अनगिनत किताबों के मुसन्निफ़ और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ इदारों ने आपको एजाज़ात से नवाजा है। आप रहते रहे अपने वतन में, ये भी खुशनसीबी है कि अपने वतन में रहे, वहीं अपना रोज़गार का सिलसिला भी है, लेकिन हम वतन में रहते हुए एक खुशबू की तरह से पूरी दुनिया में फैलना अपनी शायरी के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये साहिब साहब को नसीब अता हुआ, परवरदिगार ने अता किया, जो आपने अपने वतन में रहकर अपनी शायरी की खुशबू के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, बहरहाल आपने और
हक अदा किया है, मतलब हमारी मतलब कि जो हमने कोशिश आपके साथ की, और मतलब कि तालीम के सिलसिले में जो कोशिश की उसका हक अदा किया आपने। आपका शुक्रिया, बहुत अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें साहिब साहब ने, बहरहाल मैं जानता हूँ कि आपकी मसरूफियत का भी मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि इस उम्र में भी आपने कलम और कागज़ में अपना पूरा वक्त निकालते हैं। आम तौर पर लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपने यार दोस्तों में वक्त गुजारें, लेकिन मैंने देखा है कि साहिब साहब बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि अपने तख्लीकी काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। मैंने फ़ोन पे जब बात की और दरख्वास्त की, बहरहाल आपने इसके लिए तैयार हुए, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द फिर किसी अहम शख्सियत के साथ आपके रूबरू होंगे। इसी के साथ ये आपका खादिम, आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी आपसे इजाज़त लेता है। आदाब, शुक्रिया बहुत अच्छा। मेरा नातिया मजमुआ बहरहाल मैंने कहा कि इमाम साहब को इस वक्त, क्योंकि इस जिक्र से बेहतर तो कुछ, और बहरहाल जिक्र मुस्तफ़ा है ये टाइटल भी, और तो मैंने कहा